महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी है तो 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज नृग द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याग लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य है, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है, ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रकट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, ये तो भगवान की वस्तु, तो इससे भगवत प्राप्ति। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोगों को जाओगे, पुण्य छिड़े मृत्यु लोक विसंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक राजस्व यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्व यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है ये, कोई भरोसा नहीं है पुण्यों का, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगी। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ भागवतिक होगा, भगवत कथा और कीर्तन वाला, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा। अपराध से पुण्य नष्ट होंगे, बट भजन करने से जैसे हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पुण्य और पाप दोनों का प्रभाव नष्ट होने से भगवत प्राप्त हो जाएगा। और पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होंगे? नहीं, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। हाँ, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है, लेकिन भजन करने से पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। भजन एक अलौकिक चीज है, भजन के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे 24 घंटा में 24 मिनट ही सही, राधा राधा दीजिए, समय दीजिए, भजन में समय दीजिए। अगर पुण्य की बात की जाए तो पुण्य का कोई खास महत्व नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं की दुर्गति होते देखा गया, और बड़े बड़े दुर्गति को प्राप्त जनों को नाम के द्वारा सदगति होते देखा गया।